दोस्तों, बड़ी बड़ी बातें तो आजकल सब करते हैं, लेकिन मैं आज भी छोटी बात करता हूँ। ओरिजिनल विचार जो चमकते हैं मेरे अंदर, उसी से सबका लाभ करता हूँ। तो चमका है जो विचार, वो सवाल ये है कि हिंदी भाषा में लोग मेहमान को अतिथि क्यों कहते हैं। वो शायद इसलिए कि ये उस जमाने में पैदा हुआ शब्द है जिसमें मेहमान तिथि देखकर नहीं आते थे, बस अचानक प्रकट हो जाते थे और इसलिए अतिथि कहलाते थे। जैसे होता है ना अंग्रेजी भाषा में मॉरल का उल्टा ए मॉरल और टिपिकल का उल्टा ए टिपिकल। मेरा बच्चा दिल कहता है कि ठीक वैसे ही तिथि का उल्टा हुआ ए तिथि माने अतिथि। सुनने में आता है कि उस जमाने का सूरज ढलते ढलते कई अतिथि तो ऐसे बेशरम हो गए थे कि आने की छोड़ो, वो जाने की तिथि से भी बेसुध हो गए थे। लो कर लो बात। एक बात बताते बताते एक बात और चमक गई, तो लगे हाथ उसे भी सुनते जाओ। दूसरी बात यह है कि आपने ये सेंसलेस जुमला तो सुना ही होगा कि जहां प्यार होता है लड़ाई भी वहीं होती है। मुझे लगता है कि ये जुमला सबसे पहले ऐसे ही किसी बेशरम अतिथि ने बका होगा जब उनका उनके मेजबान से झगड़ा कलेश हुआ होगा, ताकि उन्हें उसका घर छोड़ के न जाना पड़े। झगड़े के बाद वो बात संभालते हुए यही प्यार और लड़ाई वाला जुमला बोलते होंगे और फिर बात संभालने के बहाने कुछ रोज और ही रुक जाते होंगे। इस लॉजिक से देखा जाए तो अतिथि अब कम ही आते हैं, क्योंकि मेजबान समझदार हो गए हैं। मेजबान कदरदान से कादर खान हो गए हैं, जो इज्जत और शिष्टाचार को अपने असल व्यवहार से अलग ही रखते हैं। क्योंकि अतिथि देव से बेगैरत दानव हो गए। और वैसे भी जब मेहमान नवाजी करने का किसी के पास टाइम नहीं है, तो मेहमान नवाजी करवाने का मौका किसी को मिलेगा भी कैसे। क्योंकि अतिथि चाहे जिंदा हो या हो कोई घोस्ट, दोनों ही सूरतों में एक होस्ट की जरूरत होती है। लेकिन आजकल सब कैपिटलिज्म नाम का एंटीबायोटिक दिन में कई बार लेते हैं, तो होस्ट बनने की प्रोबेबिलिटी कम ही पैदा होती है। होस्ट नहीं बन सकने का मतलब है कि आजकल कोई मेहमान नवाजी करके राजी ही नहीं है। क्योंकि अतिथि से नफरत तो है, लेकिन डर नहीं, क्योंकि वो कोई गाजी नहीं है। लेकिन कोई बोले कि मैं पैसे फेंक कर मेहमान नवाजी करवा लूंगा, तो उसे मैं यही कहूंगा कि उसे रेस्टोरेंट जाना कहते हैं दोस्त। और ये था मेरा तीसरा ओरिजिनल विचार जो मुझे अभी अभी चमका। वो तो तू सामने नहीं है, नहीं तो जरूर मांगता तुझसे एक लिम्का। और अगर तू लिम्का पिला देता तो वो भी मेहमान नवाजी ही कहलाती। सही कहता हूं दोस्त, वो लिम्का कुछ ज्यादा मीठी लगती जब पी जाती। कहने का मतलब यह है कि कहीं से मेहमान नवाजी मिले तो उसका मजा ही अलग होता है। मतलब पहले पहले प्यार से बुलावा आता है, श्रद्धा से खाना तैयार किया जाता है, कोई अपना दिल से खिलाता है, हंसी मजाक होता है, आज तेरी पैसे देने की बारी है, ऐसा कोई करार नहीं होता है। सच कहूं तो वही चंद घंटे हैं इस लालच की, कैपिटलिज्म की दुनिया में, जब यहां व्यापार नहीं होता है। पैसे कुछ पल के लिए मायने ही नहीं रखते और कोई वेटर बिल के साथ तैयार नहीं होता है। ऊपर से कोई टिप भी तो देनी नहीं होती, बल्कि रिटर्न में आशीर्वाद और प्यार की बरसात में दिल का हर छोटा जख्म हील होता है। लेकिन अब वो जमाना नहीं है। अब कोई किसी को बुलाता ही नहीं है। ऊपर से स्मार्टफोन जब से आया है, कोई ढिंडोरा पीटे बिना कहीं आता जाता नहीं है। कहने का मतलब है कि आजकल अतिथि सत्कार का जमाना नहीं है। अब तो जमाना कहता है कि अतिथि के पास कौन सी कार है, ये दिखकर ही उसे बुलाना सही है। कहने का मतलब यही है कि सारा जमाना हसीनों का दीवाना असली गाना नहीं है। सारा जमाना जायदाद और जमीनों का दीवाना गाना ही सही है।